था तो बहुत अच्छी उनकी सत्ता चली थी, बहुत कमाल की, और इनका वोट बैंक भी अच्छा है। लेकिन बाद में जाकर के जो कोर्ट ने सैंक्शंस लगाए उसके बाद भी नीतीश कुमार की सरकार मजबूर हो गई, लेकिन चाहे तो कर सकती है। और अब जो बातें निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ये बात जो है ऊपर तक पहुंच चुकी है। हालांकि देखिए ये बात पहले भी ऊपर तक पहुंच चुकी थी। लगातार जब इनका अनशन चल रहा था, जब एक बार ये लोग धोखा खा चुके थे, जमुई के सांसद अरुण भारती जी इनके अनशन को तोड़वा चुके थे, उससे कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा ये लोग जब आमरण अनशन पर बैठे तो भाजपा के ही विधायक लखिंदर पासवान, जो कि उन्हीं के समुदाय से भी आते हैं, वो जाकर के अनशन को तोड़वा दिए। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि चौकीदार दफादार का कल का आंदोलन सफल रहा। बड़ी संख्या में लोग जुटे और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई। आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या परमानेंट, किसी भी रूप में नियुक्ति मिलनी चाहिए। इस गूंज ने सत्ता को हिला दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक संदेश पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि सरकार रोजगार और अस्थायी नियुक्ति पर क्या ठोस कदम उठाती है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे हमारे सहयोगी से। साहिल जी, क्या होने वाला है इसमें? देखिए, स्पष्ट तरीके से आपने जब दफेदार चौकीदार की जिक्र की तो हम तो लगातार हमारा चैनल इस बात को उठाते आए हैं दफेदार चौकीदारों के बारे में। और कल का जो आंदोलन रहा ना, वो प्रभावशाली आंदोलन रहा। चौकीदारों दफादारों का कल का आंदोलन प्रभावशाली रहा, हजारों की संख्या में लोग, जी है, समझे। और कल जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, तो एकदम पता है, एकदम होता है ना कि एकदम 99 पर जाने के बाद फिर सड़क के नीचे आ जाना, 99 पर जाने के बाद फिर सड़क के नीचे आ जाना। कल झड़प होते बच गई, समझे। क्योंकि देखिए इनके पास भी संख्या थी, प्रशासन के लोग भी बैरिकेडिंग करके वहां मौजूद थे, और इनके अंदर आक्रोश था कि हम बार बार कह रहे हैं, सुन नहीं रहे आप लोग। और प्रशासन भी अपने काम को लेकर के बिल्कुल सख्ती के साथ जो है वहां खड़ी थी कि नहीं, आप यहां से ज्यादा इधर उधर आप नहीं कर सकते। कई तरह की तस्वीरें भी निकल करके आई जिसमें जो है प्रशासन के बैरिकेडिंग को जो है चौकीदार दफादार संघ के लोग जो है उखाड़ कर फेंकते दिखे कि नहीं मानते हम इन सब चीजों को, हमारी मांग जो है पूरी होनी चाहिए। अब देखिए ये जो चीजें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए चौकीदार दफादार संगठन के लोग को भी, प्रशासन कर्मी को भी, कि कोई झड़प नहीं देखने को मिली, किसी प्रकार का लाठी डंडे नहीं चले। और बड़ी बात एक और है कि गनीमत की बात कि ऐसा कोई भगदड़ नहीं हुआ। और स्पष्ट तरीके से है कि कल का जो आंदोलन है ना, ठीक है, ये बड़े बड़े विभागों को और बड़े बड़े विभाग के मंत्रियों के कान में घंटी बजा दी, समझे। ये घंटी बजा दी, सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया से लेकर नेशनल चैनल की ध्यान भी जो है यहां तक पहुंची, और लोग जो है उसको दिखाए कि हाँ, दफेदार चौकीदार भी अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतर चुके हैं। अब देखिए ना, लगातार धोखा खाने के बाद ना लोगों के अंदर आक्रोश होता ही है, ठीक है, समझे। वो कहा जाता है ना कि आज जब टूट कर बिखरे हैं तो हमसे नजरें मोड़ रहे हो, कल तक आईना थे तो मुड़ मुड़ कर देखते थे, है ना। स्पष्ट तरीके से कि जब दफेदार चौकीदार का समर्थन नीतीश कुमार जी को मिला था तो बहुत अच्छी उनकी सत्ता चली थी, बहुत कमाल की, और इनका वोट बैंक भी अच्छा है। लेकिन बाद में जाकर के जो कोर्ट ने सैंक्शंस लगाए उसके बाद भी नीतीश कुमार की सरकार मजबूर हो गई, लेकिन चाहे तो कर सकती है। और अब जो बातें निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ये बात जो है ऊपर तक पहुंच चुकी है। हालांकि देखिए ये बात पहले भी ऊपर तक पहुंच चुकी थी। लगातार जब इनका अनशन चल रहा था, जब एक बार ये लोग धोखा खा चुके थे, जमुई के सांसद अरुण भारती जी इनके अनशन को तोड़वा चुके थे, उससे कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा ये लोग जब आमरण अनशन पर बैठे तो भाजपा के ही विधायक लखिंदर पासवान, जो कि उन्हीं के समुदाय से भी आते हैं, वो जाकर के अनशन को तोड़वा दिए। लेकिन दोबारा भी जब इन लोगों को लगा कि नहीं, आचार संहिता से पहले लगता नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है, नहीं आएगा, तो ये लोग सड़क पर उतर गए। सड़क पर उतरे भी तो क्या कमाल, हजारों की संख्या में लोग जो है, बहुत ही जबरदस्त जो है इन लोगों का आंदोलन हुआ। सरकार की कान की घंटी बज गई। और जो खबरें आ रही है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक तो बातें पहुंच ही गई थी, अब खबरें आ रही है कि यह बात सीएम तक भी पहुंच जाएगी। और जो गृह विभाग का यह मामला है, गृह विभाग भी नीतीश कुमार जी के पास ही है, और जब यह मामला पहुंचेगा नीतीश कुमार के, अगर एक बार कलम चल गई ना, तो फिर तो खुशखबरी। देखिए साहिल जी, जैसा कि आपने बोला है, तो हम कल उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। चौकीदार होते हैं वफादार, तो हम वहाँ पे पहुँचे, तमाम लोगों से बातचीत किए, तो वहाँ के लोगों को कहना है कि अब मेरा उम्र हो गया है, अब हमें रिटायरमेंट चाहिए, नए लोगों की बहाली चाहिए। तमाम हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं चौकीदार वफादार को लेकर।
लेकिन आपने बोला कि कल जो 1000 या जितने भी संख्या में वहाँ पे लोग जुटे थे, तो वहाँ इस बार सरकार की कान में घंटी बजी है, जो घंटी बेल बजती है ना, वो बजी है। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या पहले सरकार को नहीं दिखा? क्या पहले सरकार मीडिया चैनल यूट्यूब पे नहीं देखते थे? क्या नीतीश सरकार पहले क्या आंख का पट्टी बंद था उनका? देखिए, स्पष्ट तरीके से आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पहले क्या बातें नहीं पहुंचती। देखिए ना, एक बात समझ लीजिए कि बातें तो सारी पहुंचती है, ठीक है, बातें तो सारी पहुंचती है, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि बिहार की अभी की ऐसी स्थिति है कि बहुत सारा बात एक लेवल तक जाते 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 रह जाता है, पहुंच ही नहीं पाता है, समझे, रेंज खत्म हो गई है। या फिर साहिल जी, ये भी हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से उनके कानों तक ये बात पहुंच गई है। हाँ, ताकि माहौल गरमाए नहीं जाए। नहीं, देखिए, और एक और आप बात समझ लीजिए स्पष्ट कि आज ही नीतीश कुमार जी ने, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए 5-5 हजार रुपया जैसा भेंट उनको दिया। आज ही नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया कि 19,000 कुछ पदों पर जो है सिपाही की भर्ती आएगी। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी की नजर इन पे भी पड़ जाए, और इनकी भी, आप देखिए ना, इन लोगों ने मजबूर होकर के कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब की भी मांग करती थी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही तो दीजिए, क्योंकि इनका भी कहना है कि जो आश्रितों का हो चुका है और जो आश्रितों का नहीं हुआ है, ठीक है, उनका बस एक बार मौका दीजिए, और अस्तित्व तो बचा ना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेगा तो बचा ना रहेगा। लेकिन अब जब इनका आंदोलन मजबूत हो गया तो इन लोगों ने कहा कि ना, कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू है, कखनी को निकाल देगा संविदा वाला, नहीं, हम लोग भी जो है परमानेंट ही लेंगे। लेकिन देखा, क्योंकि देखिए, परमानेंट नियुक्ति डायरेक्ट निकाल देनी ये भी जो है थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होता है तो फिलहाल के लिए जो है इन लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भी गवर्नमेंट ध्यान देगी कि नहीं देगी, क्योंकि इन लोगों का आंदोलन छोटा मोटा नहीं है, बड़े दिनों से लंबा आंदोलन चल रहा है। वो भी देखना दिलचस्प होगा कि यदि माननी भी जाती है तो क्या इन लोगों का जो आंदोलन है उसका आचार संहिता लागू होने से पहले कोई नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया तो मसला ही हल हो जाएगा, एक बड़ा वोट बैंक जुड़ जाएगा साथ में। साहिल जी, जैसे आपने बोले हैं कि 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो क्या चुनाव समय ही 5,000 रुपया देना चाहिए? 4 साल पहले भी वो देते ना, आज ही क्यों समय आया है? एक गाना है, गजल है, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह ना, तो पहले भी ये आप काम कर सकते हैं। अभी चुनाव का मुद्दा है, यानी अपना तवा पे जो रोटी है गरम कर रहे हैं, सेक रहे हैं। यानी सेकने का मतलब ये हुआ कि जब आपका चुनाव है तब आप ये सब योजना ला रहे हैं, भर्ती ला रहे हैं, ये सब पहले ही काम करना चाहिए ना। देखिए, एक बात तो आप स्पष्ट समझ लीजिए, ठीक है, कि ये आज नया नहीं है कि ये नीतीश कुमार जो है ये चीजें दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें नीतीश कुमार जी ने की है। लेकिन इस बात ये है ना कि आपने स्पष्ट कहा, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, जब चुनाव आते हैं ना तो चुनावी चीजें भी सामने आती है, और ये चुनावी चीजें ही है। लगातार जो आप देख रहे हैं कि जिस वर्ष चुनाव होने को है उस वर्ष नीतीश कुमार क्या नहीं दे रहे हैं। आशा ममता कार्यकर्ताओं का जो है उन्होंने बढ़ोतरी किया, मानदेय में 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ा देने की बात कही, जीविका दीदियों को सबसे कम दर 10,000 के करीब में उनको जो है लघु उद्योग लगाने के लिए जो है सहायता किया, और कई तरह की चीजें, डोमिसाइल लेकर के 35% आरक्षण में 100% महिलाओं के लिए डोमिसाइल, कई तरह की चीजें। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर चुनाव ही ठीक है, लेकिन कम से कम दिया तो जा रहा है। दूसरी जो बात रहेगी कि क्या चुनाव के बाद भी इतना ही प्रभावी सरकार रहेगी। साहिल जी, ये आपसे हम पूछ रहे हैं, ये आपसे नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नीतीश सरकार से हम दावा कर रहे हैं कि जैसे 125 यूनिट की आप बात की है, अभी हम लगभग अभी कुछ ही समय हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, अभी हम भभुआ विधानसभा में गए, 125 यूनिट जब से फ्री हुआ है तब से वहाँ लाइट का कटौती इतना हो रहा है, लोग परेशान हैं वहाँ पे बिजली से। अच्छा, पहले उतना नहीं करता था, लेकिन अब 25 यूनिट जब हो गया है, वहाँ हम जाकर बिजली डिपार्टमेंट से पूछे तो बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मैनेज होना चाहिए ना, यानी आपका लाइट ही नहीं जले। जब इसकी जिक्र की तो मैं एक बात बता दूं कि ये ऊर्जा विभाग का मामला है, और वर्तमान में हम लोग गृह विभाग के मामले दफेदार चौकीदार की हम लोग चर्चा कर रहे थे। उनका आंदोलन काफी सफल रहा है, और उनका आंदोलन की जो बातें हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि क्या आचार संहिता से पहले कोई निर्णायक फैसला आ पाता है कि नहीं। तो क्या ऐसा आशा करते हैं कि आज हो जाएगा? ये देखिए, उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी है, आशा करते हैं कि शायद हो जाए। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या फैसला आने वाला है। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।